अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म टीचिंग पेश करते हैं जमात चाहरुम मज़मून रियाजी, और आज के सबक का उन्वान है इबारती सवालत। तो ज़्यादातर बच्चे इबारती सवालत पेपर में छोड़ देते हैं क्योंकि इबारती सवालत बहुत से बच्चों को पढ़ना नहीं आता है, और अगर पढ़ भी लेते तो उनको समझ में नहीं आता है कि जमा करना चाहिए, नफ़ी करना चाहिए। और ये बात मैं अपने हर वीडियो में कहता ही हूँ। तो इबारती सवालत को बच्चे छोड़ देते हैं, इसीलिए मैं इबारती सवालत पे वीडियो ज़्यादा बना रहा हूँ ताकि बच्चे इबारती सवालत को ना छोड़ें और उसको समझेंगे किस तरह से करना है। तो आज की वीडियो में हम चंद इबारती सवालत जो दरसी किताब में दिए हैं वो हम करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये इबारती सवालत जो है किताब हिस्सा सुवम सफ़ा नंबर 47 से लिया गया है। इसमें जो सवालत है वो उसी में से लिए गए, दरसी किताब में से सफ़ा नंबर 47 से। तो पहला सवाल है नंबर 1, हुसैन बाबा ने अपने बाग में मौसम्बी के 143 दरख्त और चीकू के 156 दरख्त लगाए, बताइए उन्होंने कुल कितने दरख्त लगाए। अब यहाँ पर हुसैन बाबा नाम के जो आदमी है उनका एक बाग है, उस बाग में उन्होंने मौसम्बी के 143 दरख्त और चीकू के 156 दरख्त लगाए, और पूछ रहे हैं कि कितने दरख्त लगाए, कुल कितने दरख्त। तो यहाँ पर हमको दोनों दरख्त का हिसाब देना है, दोनों दरख्त की जमा करना है। तो हम इसकी जमा करेंगे। सबसे पहले हम मौसम्बी के दरख्त 143 लिख लेंगे, उसके बाद चीकू के दरख्त 156, और अब इनकी हम जमा करेंगे। तो 3 और जमा करेंगे यहाँ पर, क्योंकि कुल दरख्त पूछा है तो जमा करना है। अगर बच्चे ने इसको नफ़ी कर दिया तो जवाब गलत आएगा। अगर यहाँ पे सवाल होता कि मौसम्बी के दरख्त चीकू के दरख्त से कितने कम है तो नफ़ी कर सकते हैं। चीकू के दरख्त मौसम्बी के दरख्त से कितने ज़्यादा है, अगर कम या ज़्यादा पूछा जाए तो नफ़ी होगा, या दोनों में कितने का फ़र्क है, मौसम्बी के दरख्त और चीकू के दरख्त में कितना फ़र्क है, तभी भी हम नफ़ी का अमल करेंगे। लेकिन यहाँ पर ना कम पूछा है, ना ज़्यादा पूछा है, ना दोनों में फ़र्क पूछा है। यहाँ पर कुल कितने यानी दोनों दरख्तों की जमा करेंगे। 3 और 6 को जमा करेंगे तो आ जाएगा 9, और 4 और 5 को जमा करेंगे तो फिर से आ गया 9, और 1 और 1 को जमा करेंगे आ गया 2। तो कुल दरख्त जो है 299 होंगे। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल और उसका जवाब। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, हबीबा ने 245 रुपए की किताबें और 178 रुपए की बैजें खरीदी, बताइए उसने कुल कितने रुपए की खरीदारी खरीदी। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि किताबें जो है 245 रुपए की है, और बयाजें यानी कि कॉपी नोटबुक हम कहते हैं उसको 178 रुपए की है। अब इन दोनों की खरीदारी कितने रुपए की हुई। तो यहाँ पर सवाल ऐसा नहीं पूछा है कि किताबों की कीमत बयाजों से कितनी ज्यादा है या बयाजों की कीमत किताबों से कितनी कम है। अगर कम या ज्यादा पूछता तो हम नफी करते, और ये भी नहीं पूछा है कि दोनों की कीमतों में कितना फर्क है, किताबों और बयाजों की कीमत में कितना फर्क है, फर्क भी पूछता तो हम नफी करते। तो अब ये किसी भी तरह से नफी का सवाल नहीं, क्योंकि इसका आखिरी हिस्सा जो दिया है, बताइए उसने कुल कितने रुपए की खरीदारी की। तो यहाँ कितने रुपए की खरीदारी की, कुल कितने रुपए की खरीदारी की, तो यहाँ पर जमा का अमल होगा। मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ ताकि आपको सवाल पढ़ने के बाद समझ में भी आना चाहिए कि जमा का है तो क्यों है, नफ़ी का क्यों नहीं है। ये सोचेंगे समझेंगे तो आप इबारती सवालत हल कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं हिसाब, जमा कर अमल करते हैं इसमें। तो किताबों की कीमत हम लिख लेते 245 रुपये, बयाजों की कीमत 178 रुपये, जमा का अमल होगा। अब इनकी जमा करेंगे, 8 और 5 हो जाएगा 13, 13 का 3, हासिल का 1, 4 और 7 हो जाएगा 11, और हासिल का 1 मिला के हो जाएगा 12, 12 का 2, हासिल का 1 आएगा, 2 और 1 3, और हासिल का 1 मिला के हो जाएगा 4। इस तरह से 423 रुपए की खरीदारी की गई। यह हबीबा ने 423 रुपए की खरीदारी की। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, एक लाइब्रेरी में कहानियों की किताबें 1230 और शायरी की किताब 150 हैं, बताइए इस लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें हैं। तो यहाँ कहानियों की किताबें बहुत ज़्यादा है, 1230 किताबें हैं, यानी कि ये 4 हिंसी अदद है। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार है। और शायरी की किताबें जो है वो 150 है, यानी ये सैकड़े की रकम है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो अब ये रकम जो है लिखते वक्त अगर हमने इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा अगर हम नहीं लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं 1000 के नीचे
100 यानी 1 सैकड़ा, और 200 के नीचे 5 लिखते हैं यानी 50 लिखते हैं, और 3 के नीचे यानी दहाई के नीचे सिफर लिखते हैं, तो इकाई की जगह खाली रह जाएगी और इसकी जमा गलत आएगी और आपको जवाब में गलत मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए कि इकाई की तरफ से ही आपको रकम लिखना है। बहुत से बच्चे हजार की तरफ से लिखते हैं, इसलिए उनकी जमा सही होने के बाद भी उनका जवाब गलत आता है, उनको नंबर नहीं मिलते। तो ध्यान रखो कैसे लिखना है। अब ये भी जो है जमा का सवाल है, क्योंकि कुल किताबें पूछ रहा है, कुल किताबें यानी कि जमा का अमल होगा। तो सबसे पहले हम कहानी किताबें लिख लेते हैं 1230, उसके नीचे शायरी की किताबें 150। अब यहाँ इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे कोई रकम नहीं आएंगी क्योंकि ये शायरी की किताबें हजार नहीं है, सिर्फ 150 है, तो हम सैकड़े तक आके रुक जाएंगे। अब हजार का कॉलम खाली रहेगा, हम वहाँ जमा लिख देते हैं ताकि वहाँ आप कुछ ना लिख सके। तो चलिए अब इनकी जमा करते हैं। सिफर में सिफर मिलाए तो हो गया सिफर, और 3 में 5 मिलाए तो हो जाता है 8, 2 में 1 मिलाए तो हो जाता है 3, और 1 का 1। इस तरह से कुल किताबें कितनी होगी? 1380 किताबें लाइब्रेरी में हैं। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, सर्कस देखने के लिए 1310 बच्चे, औरतें और 790 मर्द आए थे। तब सर्कस देखने के लिए कुल कितने अफराद आए थे? अब सर्कस देखने के लिए बच्चे और औरतों को दोनों को मिलाकर बताया गया कि 1310 लोग आए थे। ये भी 4 हिंसी अदद है, इसमें भी 1000 है, और मर्द जो है तो वो 790 आए थे, यानी ये सैकड़े की रकम है। यहाँ पर भी हमें बिल्कुल वैसे ही इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा और 1000 के नीचे खाली रखेंगे। तो इसी तरह से लिखना है, 1000 के नीचे सैकड़ा, दहाई के नीचे आप इकाई के हंसा लिखेंगे, तो ये सब गड़बड़ हो जाएगी, आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे बच्चे और औरतें कितनी आई थी? 1310। मर्द कितने आए थे? 790। तो देखिए यहाँ पर सिफर के नीचे सिफर, इकाई के नीचे 9, 3 के नीचे 7 और 1000 का हिस्सा उसके नीचे खाली है। तो हमेशा हमको जो है सीधे से उल्टे की तरफ लिखना है। अगर आपने उल्टे से सीधे की तरफ लिखा तो आपका जवाब गलत आएगा। अब चलिए उनको जमा कर लेते हैं, क्योंकि कुल अफराद पूछा है, यानी कुल कितने लोग हैं, तो हम जमा कर लेते हैं। सिफर में सिफर मिलाए तो जवाब आया सिफर, 1 में 9 मिलाए तो जवाब आया 10, 10 का सिफर हासिल का 1, 3 और 7 हो जाते हैं 10, 10 में 1 मिला 11, 11 का 1 हासिल का आएगा 1, 1 और 1 मिलाएंगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल अफराद जो सर्कस देखने गए थे वो 2100 है। ठीक है, कुल अफराद कितने आए थे? तो 2100 अफराद सर्कस देखने आए थे, जिसमें मर्द और औरत मिला के और बच्चे मिला के 2100 होते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, आमिर ने एक बैंक में 18,000 रुपए और दूसरे बैंक में 15,000 रुपए जमा कराए, तब उसने बैंकों में कुल कितने रुपए जमा किए? तब यहाँ पर 4 हिंसी नहीं बल्कि 5 हिंसी रकम आ गई है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो 18,000, और दूसरी बैंक में जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 यानी 15,000। तो अब इसमें दोनों रकम जो है वो 5 हिंसी अदद है, तो यहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000 बराबर आएगी। अगर 5 हिंसी और 4 हिंसी की रकम है तो फिर आपको बहुत गौर से देखना है, इकाई की तरफ से चलना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आमिर नाम का जो लड़का है, उसने, या आदमी है, उसने एक बैंक में 18,000 रुपये जमा किए और दूसरे बैंक में 15,000 जमा किए। अब यहाँ पे सवाल किया जा रहा है कि उसने बैंकों में, यानी दोनों बैंक की जमा बैंकों में उसने कुल कितने रुपए जमा किए। तो यहाँ सवाल में ही आपको जवाब दे रहा है कुल कितने रुपए जमा किए, तो दोनों भी हमको जमा ही करना है, क्योंकि दोनों बैंकों का कुल रुपया पूछ रहा है। तो जो पहली बैंक है उसमें कितना रुपया है? 18,000। दूसरे बैंक में कितना जमा किया? उसने 15,000। तो दोनों की रकम मिलाएंगे यानी जमा कर देंगे। तो हम जमा करते हैं, सिफर में सिफर मिलाए तो हो जाता है सिफर, सिफर में सिफर मिलाए तो फिर हो जाता है सिफर, सिफर में सिफर मिलाए फिर सिफर, 8 में 5 मिलाए 13, 13 का 3 हासिल का 1, अब 1 और 1 2 और हासिल का 1 हो जाएगा 3, यानी 33,000 रुपये जमा किए गए बैंक में। तो आमिर ने
दोनों बैंक में 33,000 रुपये जमा किए। तो इस तरह से इबारती सवालात को करना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है और जो रकम दी गई है उसकी मालूमात बाजू में लिखना है। जैसे मैंने 18,000 के बारे में बाजू में लिखा है एक बैंक, और फिर 15,000 के बाजू में लिखा दूसरा बैंक। ये लिखना है जो मालूमात दी गई है, और फिर उनकी जमा करना या नफ़ी करना, ये आपको सवाल के आखिरी हिस्से में समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से 5 सवाल को आप 2-3 बार देख लीजिए। आपको ऐसा सवाल अगर आता है पेपर में तो आप आराम से कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, आमिर की जगह कोई और नाम आ जाएगा, बैंक की जगह स्कूल आ जाएगा, 18,000 की जगह 19,000 हो सकता है, 15,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 12,000 हो सकता है। तो ये चीज़ें बदलेंगी, लेकिन अमल का तरीका आपका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। 29,000 सब्सक्राइबर हो गए, इसको जल्द से जल्द आप 30,000 करने की कोशिश करें।